हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था और आपको बताए थे कि कभी भी अगर आपके सेम वेरिएबल प्रेजेंट रहते हैं जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो यहाँ पे आप लोग पावर को ऐड कर देते थे। ठीक है, एक मिनट रुको यार, कहाँ रख दी पेन भाई। तो पिछले क्लास में आपको स्टूडेंट है ना, ध्यान से देखिएगा कि सर जब हम आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ये बताया गया था कि जब हम लोग a टू द पावर m और a टू द पावर n करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सेम बेस रहने पे पावर जुड़ जाता था। सेम केस है दोस्तों डिवीज़न के केस में, अगर डिवीज़न रहेगा तो आप बेस लिखेंगे और पावर को इस बार घटाते चलेंगे। तो चूँकि आप लोग को पढ़ना है डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी पहला केस हम लोग स्टडी करेंगे जो कि बेस्ड होगा आपका मोनोमियल का डिवीज़न मोनोमियल से। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ एग्जांपल देके कि 4x² को डिवाइड करो जी 2x से, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे। एकदम सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज़ लिखेंगे, डिवीज़न है इसलिए डिवाइड बाई देंगे, और जिससे डिवाइड करना है सेकेंड टर्म को वो नीचे लिखेंगे। अब आप देखिए हमेशा साइन का काम करेंगे डिवीज़न के भी केस में। अब रूल्स ऑफ है ना साइन, ये फिर से आप लोग याद रखिए, या साइन रूल। अगर सर मैं ये बोलूँ कि पहला नंबर अगर प्लस में है डिवीज़न, दूसरा नंबर भी प्लस में है, तो ओवरऑल आपका आंसर भी प्लस में आएगा। अगर सर पहला नंबर माइनस में है डिवीज़न, दूसरा नंबर भी माइनस में है, तो ओवरऑल भी आंसर आपका प्लस में आएगा। अगर पहला नंबर प्लस में है डिवीज़न, दूसरा नंबर माइनस में है, तो भी ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और यदि पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, तो भी आंसर आपका माइनस में आएगा। तो ज्ञान की बात यह है कि अगर कोई एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव, तो ऑलवेज़ आप आंसर याद रखेंगे माइनस में आएगा। और अगर कोई दोनों का दोनों पॉजिटिव या दोनों का दोनों निगेटिव है, तो आंसर ऑलवेज़ पॉजिटिव आएगा। तो सेम चीज़ है। अब आप देखिए पहले साइन का काम करेंगे तो आप बोलेंगे सर साइन तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके बाद आप नंबर का काम करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। उसके बाद आप वेरिएबल का काम करेंगे तो यहाँ 1x से 1x कट गया, तो ऊपर में 1x बचा ना दोस्तों, और y बचा, नीचे में सब कट गया, तो ये आपका हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 4xy है और z है, इसको डिवाइड करना है 2y से, तो आप पहले टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे 4xyz, और डिवाइड करना है किससे, 2y से, तो आप 2y लिखेंगे। अब आपने देख लिया सर ऊपर में एक निगेटिव है नीचे में पॉजिटिव, तो आंसर आंख बंद करके लिखेंगे माइनस में आएगा। अब नंबर का काम कीजिए तो 2 से 2 बार में कैंसिल, 1y से 1y कैंसिल, तो बचा ऊपर में x और क्या बचा z, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका पहला केस डिवीज़न ऑफ अ मोनोमियल बाई अ मोनोमियल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके बुक का, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। इसलिए आप लोग आराम से वीडियोस को अब रेगुलर बेसिस पे देखिए और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुल चुका है, अभी 3 दिन चल रहा है, आने वाले समय में स्कूल 6 दिन हो जाएगा, तब आपकी जो है मुश्किलें बढ़ सकती है अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुक जाएं, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है डिवाइड। सर डिवाइड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सभी लोग मेंशन करेंगे अपने कॉपी में 8x² y³ एंड बाई किससे डिवाइड करना है दोस्तों, तो माइनस का 2xy से। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ कि माइनस का है 15x³ yz³ बाई माइनस 5xyz
और तब यहाँ पे है स्टूडेंट स्क्वायर। ठीक है, तो आइए एक एक कर पहले सीखते हैं, है ना। तो अगर मैं सॉल्यूशन 1 करूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन 1 के बारे में। तो पहला एज इट इज़ टर्म को लिखिए, पहले टर्म को, जिससे डिवाइड करना उसको नीचे लिखिए, -2xy। आपने देखा सर एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो आंसर आप तुरंत बोलेंगे इसमें माइनस में आएगा। अब नंबर का काम करें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ हो गया 4। एक x से एक x कट गया तो ऊपर में एक x बचा, एक y से एक y कट गया तो ऊपर में 3y था, तो अभी भी 2y बचा। उम्मीद करते हैं जो स्टूडेंट हमको फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि 2y एक x का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो सारे स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाएँ मेरे प्लेलिस्ट में, पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें तब इस वीडियोस पे आएँ। 15x³ y z³ पहले टर्म को एज इट इज़ लिखना है, सेकेंड टर्म को लिखिए तो -2xy। तो अब आपने क्या देखना है सर, दोनों निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव दोनों पॉजिटिव तो आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा, तो आप पॉजिटिव में ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये सब माइनस से माइनस को काट दीजिए कीजिए, ठीक है। अब आप नंबर का काम करेंगे तो नंबर तो डिवाइड हो नहीं रहा है, जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट, सॉरी ये z है, एक y से एक y कट गया, तो एक x से एक x कट गया, इसका मतलब x 2 तो बचा, एक y से एक y कट गया तो y तो ख़त्म ही हो गया, तो अब बचा क्या दोस्तों, z, और इसके पावर 3 कर दें और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, है ना। इफ़, है ना, क्वेश्चंस कम्स टू बी डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, देन राइट द फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एंड डिवाइड बाय द सेकेंड टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल डू द साइन रूल, है ना, अप्लाई द साइन रूल। इफ बोथ टर्म्स आर इन पॉजिटिव, आंसर शुड बी इन पॉजिटिव। इफ बोथ टर्म्स आर इन नेगेटिव, आंसर शुड बी इन पॉजिटिव। इफ एनी वन टर्म इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आंसर मस्ट बी इन नेगेटिव, है ना। देन कैंसिल आउट बाय द नंबर। If number is divisible, then divide it by the following tables. If number is not divisible, then write as it is, ठीक है ना। Third one, then divide by the variable, है ना। These 3 basic rule I had already, है ना, told you, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग केस 2 की तरफ बढ़ेंगे और केस 2 को सीखेंगे। अब आप लोग सारे 8th के जितने भी स्टूडेंट हैं तैयार हो जाएं, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन में एक लेक्चर आने वाला है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है ना, आपका सिलेबस बहुत जल्दी से मैं खींच दूंगा। अब आइए, जैसे सेकंड केस में हम लोग को पढ़ना है डिवीज़न ऑफ अ बाइनोमियल। डिवीज़न ऑफ अ पोलिनोमियल पढ़ना है दोस्तों, पोलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या हो गया कि सर अगर 2 से ज़्यादा टर्म अगर अवेलेबल रहता है ना, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। तो आप लोग घबराएं नहीं, मैं सिखा रहा हूँ। आप पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करें कि क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन लूँ तो कहा जा रहा है कि डिवाइड करें सर, ओके, क्या डिवाइड करना है वो भी देख लीजिए। पहला है 6x⁵ प्लस 18x⁴ माइनस 3x² बाई 3x², ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैं यही लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सर। 20x⁵y प्लस 12x² माइनस का है 10xy और डिवाइड करना है दोस्तों 2xy से, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा रिफ़िल कर देने दो यार, ठीक है। गलती से मैं ख़राब वाला जो पेन था ना उसमें इंक को फिल कर दिया, जिसके कारण फिर से मुझे इंक भरना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सारे स्टूडेंट कि जैसे कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म है, इसका मतलब ट्राइनोमियल है, और ट्राइनोमियल कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ अ पोलिनोमियल्स। तो कोई बात नहीं है सर, हम लोग एज इट इज़ फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, पहले वाले टर्म को पूरा उतार दीजिए। सॉल्यूशन अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन 1। तो सर पहला जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को आप आराम से लिखें।
ठीक है। और डिवाइड किससे करना है दोस्तों, है ना, 3x² से। तो आप पूरे को टर्म को 3x² से डिवाइड कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेप के बाद आपको करना है क्या, सारे टर्म को अलग अलग करेंगे। तो ये लो, सारे टर्म को मैंने अलग अलग कर दिया, है ना, ध्यान देना। और हर टर्म में इस टर्म से डिवाइड कर दो, अलग अलग सेपरेटली आप डिवाइड करेंगे। तो 3x² से यहाँ भी डिवाइड और 3x² से यहाँ भी डिवाइड। अब आप यही रूल पहले अपनाइए। पहले किसका काम, साइन का काम। दोनों पॉजिटिव, आंसर प्लस में आएगा सर। 3 के टेबल से ये कितनी बार में कटा, 2 बार में। 2x से 2x कट गया ना, तो यहाँ 2, 2x से 2x कटा तो x कितना बचा ऊपर में, तो आप बोलेंगे 3 बचा सर। दोनों पॉजिटिव है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। 3 के टेबल से इसको काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में। सर 2x से 2x कट गया ना, तो ऊपर में x कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि 4 था। देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर ऑलवेज माइनस में लिखेंगे। ठीक है सर, 3 से तो 3 कट ही जाना है, x² से x² भी कट ही जाना। जब पूरा कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो 3x² से 3x² कट गया। और ये जो आया आपका फाइनली, ये आपका आंसर हो गया। आगे में प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए सॉल्यूशन 2 देखें मेरे साथ साथ। फिर से बच्चे सीखे, पहले एक्सप्रेशन को आपको एज इट इज़ लिख देना है, x³ प्लस 12x² y² माइनस का 10xy। और डिवाइड किससे करना है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर डिवाइड तो हमको करना है 2xy से। चलो अब क्या करेंगे, सारे टर्म को सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करो, तो 20x³ प्लस 12x² y² माइनस का 10xy। और हर टर्म में अब इस नीचे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, 2xy और फिर से यहाँ भी 2xy। अब जो कट रहा है काटो। सर दोनों पॉजिटिव था, आंसर तो प्लस में ही आना है, ध्यान दीजिएगा, आंसर तो प्लस में आएगा। 2 के टेबल से ये कितनी बार में कटा, तो आप बोलें सर 10 बार में। सर एक x से एक x कट गया, तो x ऊपर में कितना बचा, 2 ठो। एक y से एक y कैंसिल हो गया, तो y बचा ही नहीं सर। अब दोनों पॉजिटिव है इसलिए आंसर फिर से प्लस में। सर 2 के टेबल से ये कितने बार में कैंसिल होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 बार में। सर एक x से एक x कट गया तो ऊपर में एक x बचा। एक y से एक y कट गया तो ऊपर में एक y बचा। फिर देखिए दोनों में से एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो आंसर माइनस में ही आएगा, है ना। 2 के टेबल से काटेंगे तो 2 5 जा, आप बोलेंगे सर 10 होता है। एक एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है, तो पूरा का पूरा कट गया। आगे में प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। देखने में थोड़ा ख़राब लगता है इसलिए मैंने ये आगे का प्लस हटा दिया, ठीक है ना। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब आगे में प्लस छुपा हुआ है, तो आपको प्लस से रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था आपका सर डिवीज़न ऑफ अ, है ना, ट्राइनोमियल बाई अ मोनोमियल या डिवीज़न ऑफ अ पोलिनोमियल बाई अ मोनोमियल। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट राइट डाउन द फर्स्ट, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज़, है ना, देन डिवाइड बाय द सेकेंड, है ना, टर्म जो कि आपका मोनोमियल होगा, है ना। आफ्टर दैट जस्ट सेपरेट ईच ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवाइड बाय द कॉमन मोनोमियल, है ना, टू द इंटायर टर्म, है ना। उसके बाद फिर फॉलो द साइन रूल, आफ्टर दैट नंबर, देन आफ्टर दैट वेरिएबल, है ना। फाइनली यू विल गॉट द आंसर। ओके, आई थिंक आई मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजली, सो प्लीज़ राइट डाउन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के सवाल देखेंगे। आइए स्टूडेंट, ठीक है ना। अब जो सवाल आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है ना, ये कैटेगरी आप लोग के लिए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक मिनट रुको यार,
आइए देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पे एक क्वेश्चन है ना, और ये पैटर्न आपका टाइप 3 चल रहा है, केस 3 है ना, और यही पैटर्न आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जहाँ पे है ना, केस 3 में हम लोग को पढ़ना है डिवीज़न ऑफ अ पोलिनोमियल्स बाय अ पोलिनोमियल्स। इसका मतलब कि अब जो भी एक्सप्रेशन आपके सामने दिए हुए रहेंगे उसमें एक पोलिनोमियल रहेगा है ना, और दूसरा भी टर्म जो होगा वो भी पोलिनोमियल रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और जिससे आपको डिवाइड करना होगा, हो सकता है कि वो जो टर्म होगा वो मोनोमियल हो सकता है कि वो बाइनोमियल हो सकता है कि वो ट्राइनोमियल भी हो, है ना। तो इस तरह के अब हम लोग है ना केस 3 को अच्छे से स्टडी करेंगे और सीखेंगे, और यही आपको मेन सीखना है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी के तो 2 पैटर्न काफ़ी इजी थे, लेकिन ये पैटर्न अगर आप सीख जाते हैं तो आपका डिवीज़न पे पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, और यहाँ पे आपको जो टर्म है ना वो 1 टर्म 2 टर्म, मतलब बाइनोमियल से आपको डिवाइड करना है ट्राइनोमियल में। तो नियम क्या कहता है, पहले टर्म को आप एज इट इज़ लिखेंगे 2x² + 3x + का 1, और अब इस तरह से बचपन में जो पढ़ते आते थे ना डिवाइड करने का, वही रूल अपनाएंगे। अब जिसे डिवाइड करना उस टर्म को यहाँ लिखिए x + 1। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप +1 +2 कुछ भी रहे नंबर ऑफ टर्म, उससे आपको मतलब नहीं है, इसके आपको सबसे पहले टारगेट करना है पहले टर्म को। तो पहला टर्म यहाँ x है ना, ठीक है ना, क्या है दोस्तों x, और इस इधर भी आपको टारगेट करना है सबसे पहले टर्म को जो है आपका 2x²। तो हम क्या करेंगे कि सर ये जो 2x² है हमको नीचे में जस्ट यही टर्म चाहिए, इसका मतलब कि हमको ये टर्म जस्ट इसके नीचे लिखना है। तो हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो यहाँ पे जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उस पर फोकस करना। सर हमको इसके नीचे 2x² लिखना है ना, क्या लिखना है, 2x² लिखना है। तो आप पहले ही यहाँ पे 2x² लिख लीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये साइन प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है दोस्तों, बोलिए। तो कहेंगे सर नहीं, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ टर्म को ही उठा के लिखिए। अच्छा सर इसके आगे जो साइन है क्या चीज़ का है, प्लस का है ना, तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे। सर इसके बगल में नंबर क्या है, 2 है, तो आप यहाँ बगल में 2 लिखेंगे। सर यहाँ पे x कितना है, 2 ठो, लेकिन मेरे पास कितना x है, 1 ठो ना, तो 1 x की कमी है ना, ये ऐसे आप लिखिए। अब आप थोड़ा सा पेशेंस रख के समझिए कि अगर 2x को प्लस x में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x को अगर 2x में गुना करेंगे तो दोनों पॉजिटिव, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। यहाँ नंबर 2 है और x का जब x में गुना होगा तो बोलिए 2x² मिलेगा, और इस तरह से आपको यहाँ लिख देना है। तो जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं उनको मैं सिखाने के लिए ऐसा बताता हूँ, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। ये प्लस है, ये भी प्लस, ये प्लस। अब जब से लिखेंगे साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाले टर्म का साइन चेंज हो गया, ऊपर वाले का साइन प्लस में था, नीचे वाले का साइन माइनस में हो गया। जैसे ही टर्म सेम हुआ कैंसिल करो और काट छाट के इसको क्या करो, ऐसे कर दो। अब यहाँ से जो है सेकेंड टर्म को उतारेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि सर है ना, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ 0 कर कर ऐसे लिखो, चाहे हटाओ दो यार, ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये कट गया, ठीक है, सीधे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलेंगे सर क्या मेरा काम हो गया, तो हम बोलेंगे नहीं सर अभी काम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी आपने इस 2x को इस x में गुना किया है, लेकिन अब ये 2x 1 में भी तो गुना होगा। तो 1 का जब 2x में गुना करेंगे तो बोलिए क्या लिखेंगे, 2x, और ये प्लस में तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब आप बताइए कि ऊपर में है +3x, नीचे में है -2x, पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 लिखेंगे, और चूंकि x का काम कर रहे थे तो यहाँ लिखेंगे x। लेकिन 1x क्या लिखेंगे, नहीं सर सिर्फ आप x लिखिए, फिर +1 है तो +1 दो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो x है तो यहाँ भी x है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसका मतलब कि अगर हम इसको 1 से, आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लाइन कट गया था बीच में, कोई बात नहीं, है ना, ध्यान देंगे। हमने क्या बोला फिर से समझिए। सर मेरा सबसे पहला इंटेंशन होता है फर्स्ट टर्म को सेम करना, तो फर्स्ट टर्म को सेम करने के लिए क्या करेंगे, सेम टर्म को आप पहले उतार दीजिए, ठीक है ना।
अब आप देखिए कि सर यहाँ पे मेरे पास 2 है लेकिन मेरे पास तो x ही है, तो 2 का कमी था इसलिए 2 मल्टीप्लाई किए। फिर क्या देखिए सर यहाँ x 2 ठो है, मेरे पास 1 x है तो 1 x की कमी था, है ना। तो अब आप इस 2x को जैसे ही x में गुना किए तो प्लस का 2x स्क्वायर मिल गया। अब इस 1 का फिर इस 2x का फिर इस 1 में भी गुना हुआ ना, तो 1 इंटू 2x क्या हो गया, 2x हो गया। अब आप सबका नीचे का साइन चेंज कर दीजिए लाइन खींचने के बाद, तो ये माइनस ये ख़त्म ये ख़त्म, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा प्लस 1 बचेगा। अब आपको इसको कैंसिल करना है फर्स्ट टर्म को, तो x में क्या गुना करें कि हमारा x आएगा, तो x में 1 गुना करेंगे तभी तो x आएगा दोस्तों। तो आप यहाँ x लिखेंगे, प्लस 1 का जब प्लस 1 में गुना होगा तो भी आंसर प्लस 1 में आएगा। थोड़ा नीचे से लाइन खींचेंगे और साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है ना तो माइनस, ये यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस, और ये देखिए ये कट गया, इससे ये कट गया और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपका जो आंसर आया है ना, रिक्वायर्ड आंसर जो आया दोस्तों ये आया 2x + 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं सीखे हैं वो फिर से सीखें, बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा, आप घबराएं नहीं, आप बस सीखते रहिए मेरे साथ, ठीक है। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है ना, वो है ये। कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर ऑर्डर है ना सेम नहीं है, माने ऑर्डर मतलब सीक्वेंस अगर गलत लिखा हुआ है तो आप पहले उस सीक्वेंस को, उस ऑर्डर को सही मेंटेन करेंगे, ठीक है। कैसे सर, हायर पावर वाले को आप पहले लिखेंगे, उससे लोअर पावर को उसके बाद, फिर और फिर लास्टली कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। अगर अरेंजमेंट या तो स्टार्टिंग के उलट पुलट हो या जिसे डिवाइड करना है अगर वो भी टर्म उलट पुलट हो तो आप पहले हायर पावर को लिखना शुरू करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि सर ये जो मेरा टर्म है ये इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, तो आप पहले क्या करेंगे, हायर पावर यहाँ 3 है, फिर हायर पावर के बाद फिर पावर 2 लिखेंगे, फिर पावर 1 वाले को लिखेंगे, ठीक है ना, और फिर लास्टली कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। आपने क्या देखा कि जो जिसका साइन था मैंने वही लिखा, यहाँ प्लस एक्स क्यू है तो हमने प्लस एक्स क्यू लिखा, यहाँ -6x² था तो -6x² लिखा, यहाँ प्लस 9x है तो प्लस 9x लिखा, -2 था तो -2। साइन में कोई अपने मन से कोई गड़बड़ मत करना, जो जिसका साइन है आप वही साइन लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ लिखेंगे x - 2, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया सर, मेरा टारगेट होना चाहिए मेरे पास क्या गिवन है और हमको लाना क्या है, पहले टर्म से मतलब होना चाहिए इसके, इधर क्या लिखा हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब अपने आप से पूछो, सर मेरे पास x कितना है 1 ठो, इसके पास x कितना है 3 ठो, कितने x की कमी है 2x की कमी है, तो आप यहाँ x² लिखो और अब इस x² को इन दोनों टर्म में गुना करो, तो x गुना x² क्या होगा दोस्तों x³। मैंने बेसिक में बता रखा है यहीं पे देखो, x का जब x² में गुना होगा तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है। सर दोनों का बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, मैंने बता रखा है ना आपको, तो यहाँ से x³ आया। अब ये माइनस है ये प्लस है, सर तो दोनों में से कोई एक माइनस प्लस तो आंसर माइनस में, क्योंकि यहाँ 2 का x² में गुना होगा तो आप बोलेंगे सर 2x, थोड़ा लाइन नीचे खींचना, सर ये प्लस है तो ये माइनस, सर ये माइनस है तो ये प्लस, और ये x³ से x³ देखिए कट गया ना। तो आपको यही करना है कि पहले टर्म को कैंसिल आउट करना है, उसके लिए देखो कि कितना का कमी है, जो हम बोल रहे हैं ना लैंग्वेज, वही लैंग्वेज को अपने दिमाग में बैठा लो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ देखो निगेटिव का वैल्यू बढ़ा है, पॉजिटिव हो गया ना ये, अब इसका टर्म माइनस से मतलब नहीं दोस्तों, इसका नीचे वाला साइन ही वैलिड होगा, तो -6 और यहाँ +2, निगेटिव का वैल्यू बड़ा पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओगे तो बोलोगे 4, चूँकि x² वेरिएबल है x² लगा देंगे, फिर बाकी जो टर्म बच गया ना उसको एज इट इज़ उतार दो। अब तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए, सर यहाँ माइनस लग गया तो तुम पहले माइनस दो, सर मेरे पास x है लेकिन यहाँ 4 लाना है तो 4 की कमी है, सर यहाँ 2x है लेकिन मेरे पास एक ही x है तो एक x का कमी है ना। अब क्या करोगे कि -4x से एक बार x में गुना करो, -4x से एक बार -2 में गुना करोगे, तो ये देखो प्लस और माइनस, तो आंसर आया माइनस में। सर x गुना 4x करेंगे तो 4 आया, x को जब x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, ये माइनस में ये भी माइनस में, अगर दोनों माइनस में होता है आंसर प्लस में आता है, तुम बोलोगे सर 2 4 जा
8, और चूँकि x का काम कर रहे थे x दिए, अब फिर से साइन चेंज, ये माइनस में है तो ये हो गया प्लस में, ये प्लस में है तो ये हो गया माइनस में, और 4x² माइनस प्लस कट गया, सेम वैल्यू विथ अपोजिट साइन, कैंसिल ईच अदर। सर प्लस का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर प्लस में आएगा। 9 में से 8 जाएगा तो बोलो क्या लिखेंगे 1, और चूँकि x का काम कर रहे थे x, क्या 1x लिखना सही है? हम कहें नहीं सर अच्छा नहीं लगता, सिर्फ x लिखिए ना। -2 है तो -2 दो। अब देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसका मतलब कुछ नहीं सर, इसके आगे साइन प्लस है ना, तो यहाँ पे +1 दे दो, और +1 से इन दोनों टर्म को गुना करोगे तो सेम टर्म लिखाएगा दोस्तों, और फिर साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। जिस लड़का का रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है, इसका मतलब समवेयर ही और सी हैड डन अ बिग मिस्टेक। बात समझ गए? तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया दोस्तों, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, एक बार और क्वेश्चन लेते हैं और फिर सीखते हैं। जैसे सर मेरे पास यहाँ पे है डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को इससे। आपने देखा सर यहाँ पर भी अरेंजमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x² है, कांस्टेंट टर्म को बाद में लिखा है। तो कभी भी आपने बता रखा है सर कि अरेंजमेंट अगर उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना, तो उसको पहले सीधा करके लिखे। तो पहले हायर पावर को, फिर इससे लोअर पावर को, और सबसे लास्ट में हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, और फिर डिवाइड करना है। वो देखो किससे करना है, 3x माइनस का 4 से। सर हमारे पास क्या है 3x, क्वेश्चन में लाना क्या है माइनस का 6², यहाँ माइनस है तो पहले ही माइनस दो। अब यहाँ 6 लाना है, मेरे पास 3 है, 3 के टेबल में 6 कितने बार में, तो आप बोलेंगे सर 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। सर यहाँ x 1 ठो, यहाँ x 2 ठो, सर कितने x की कमी है, 1 x की कमी है। अब इस -2x से इन दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, है ना, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। सर ये देखो प्लस में, ये माइनस में, आंसर माइनस में, बोलो 3 2 जा 6, x इंटू एक्स क्या बोलोगे x² माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, और यहाँ पे x था तो x दे दो, और फिर थोड़ा सा लाइन नीचे खींचना, और अब साइन चेंज करो, ये प्लस में सर, ये माइनस में सर, ये अपोजिट कैंसिल हो गया वैल्यू। अब देखो पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर प्लस में आएगा सर। 29 में से जब 8 जाएगा तो बोलोगे 21x, और बगल में बचा 100 लिखो, माइनस का 28। अब हमको 21 लाना है प्लस में, तो यहाँ पहले साइन का काम करेंगे, प्लस देंगे। सर 3 है मेरे पास, 27 लाना है, 3 के टेबल में 27 कितने बार में है, तो तुम बोलोगे सर 7 बार में। 1x था मेरे पास, 1x है तो बस +7 लिखो। अब इस 7 का इन दोनों टर्म में गुना करो बारी बारी से, तो सर ये प्लस में, ये प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। 3 7 जा, हमने बोला 21, और चूंकि x था तो x देंगे। सर ये माइनस में, वो प्लस में, आंसर माइनस में। 4 7 जा, आपने बोला 28, सर साइन चेंज, ओके, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। इसका 2 पार्ट आएगा स्टूडेंट, इसलिए आप घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। पहला मैं जो टाइप पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तब जाके आप चैप्टर बनाने के लिए फुल एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पार्ट 1 आए ना, तो आप अपने एक्सरसाइज से पार्ट 1 को हिट करना शुरू कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोग के लिए। जैसे यहाँ देखिए 5x का क्यूब माइनस 4x² प्लस का 3x प्लस का 18, और सर इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है भाई, तो 3 माइनस का 2x प्लस का x² से डिवाइड करना है आपको। बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है ना, 3 माइनस 2x प्लस x²। हाँ, अब आप पहले देखिए क्या इसका अरेंजमेंट सही है। हाँ सर, हायर पावर, फिर इससे लोअर, फिर इससे लोअर, फिर इससे लोअर, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखिए, ठीक है, ध्यान देना। अब सर जिससे हमको डिवाइड करना है, क्या उसका अरेंजमेंट सही है, नहीं सर गड़बड़ है, तो पहले हायर पावर को लिखो, तो पहले x² को लिखेंगे, फिर x वाले टर्म को लिखेंगे, और लास्टली हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे, जो जैसा साइन था वैसे साइन के साथ, अपने से साइन चेंज नहीं करना है। अब देखो
मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, लाना कितना है 5x क्यूब लाना है। तो यहाँ तो नंबर है नहीं लेकिन यहाँ नंबर है और यहाँ प्लस में, इसलिए आंसर यहाँ प्लस में लिखेंगे। सर x कितना है 2 ठो, यहाँ x कितना है 3 ठो, कितनी x की कमी है 1 x की कमी है। अब इस 5x से इस तीनों टर्म में बारी बारी से गुना करना है, जो कि मैंने पिछले एक चैप्टर में आपको सिखा रखा है। पहले साइन का काम, सर ये प्लस ये भी प्लस, आंसर प्लस में। नंबर का काम करोगे तो यहाँ नंबर 5 है। वेरिएबल का काम करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या बोलोगे x का क्यूब, ये माइनस ये प्लस, आंसर माइनस में। 2 5 जा कितना होता है तो बोलोगे 10, यहाँ x एक ठो यहाँ x एक ठो, तो x कितना हो गया 2 ठो। सर ये प्लस ये भी प्लस, आंसर प्लस में। नंबर का काम करो, 3 5 जा आपने बोला 15 और x था सर तो x लिखेंगे। थोड़ा सा नीचे लाइन खींचो, साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो पहला टर्म कट गया ना। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर में -4 है और नीचे में क्या है +10, -10 मत बोलना +10, इस चूँकि अब इसका साइन ये नीचे वाला हो गया तो +10 में से -4 जाएगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 10 में से 4 जाएगा तो क्या बोलोगे 6, चूँकि एक्स स्क्वायर का काम कर रहे थे इसलिए एक्स स्क्वायर लगा दो। निगेटिव का वैल्यू 12 है सर, निगेटिव का -15 और यहाँ पॉजिटिव का +3, तो निगेटिव का वैल्यू 12 इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाओ तो 15 में से 3 गया, कितना बोलोगे 12, चूँकि एक्स का काम कर रहे थे एक्स लगा दो। +18 है +18 देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपका टारगेट होना चाहिए ये नंबर, क्या लाना है 6x स्क्वायर। क्या चीज़ में लाना है, प्लस में कि माइनस में, तो आप बोलेंगे सर प्लस में। ठीक है, क्या लाना है प्लस में, तो आंसर यहाँ प्लस दो। नंबर क्या है 6, मेरे पास नंबर कुछ है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर, आपको ये सब नहीं देखना, आपको पहला ही नंबर देखना है। नंबर यहाँ 6 है लेकिन यहाँ नंबर है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर 6 का कमी है, 6 लगा दो। सर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कोई चीज़ का कमी नहीं है सर, हो गया। अब +6 से बारी बारी से इस तीनों टर्म में फिर से गुना करो, ये प्लस ये प्लस, आंसर प्लस में आया। नंबर का काम करो तो यहाँ नंबर 6 है तो 6 देंगे। एक्स स्क्वायर वेरिएबल का काम करो, माइनस प्लस, आंसर माइनस में आया। सर 2 6 जा आपने बोला 12, चूँकि x है तो x भी लगा दो। सर ये प्लस, आंसर प्लस में आएगा। नंबर का काम करो, 3 6 जा आपने बोला 18 और थोड़ा लाइन नीचे कर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस, साइन चेंज किए, ये प्लस ये भी माइनस। सर ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, क्या रिमाइंडर बचा 0, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो जितने भी हमारे 8th के बच्चे हैं, ठीक है ना, वो अपने किताब को खोलेंगे और एक्सरसाइज 6C के अभी आप लोग जो है पूरा का पूरा चैप्टर ही बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कंप्लीट चैप्टर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है वो मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो आप लोग एलिजिबल हो चुके हैं कि आप होमवर्क में एक्सरसाइज 6C बनाएं। ठीक है, जिनको जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे है ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है ना, डायरेक्ट अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं, डाउट को। ठीक है ना, तो जो भी उनको डाउट आता है, ठीक है ना, वो हमसे व्हाट्सअप पे जुड़ जाएं और वहाँ पे अपने क्वेश्चन को सेंड करें, मैं उनको प्रॉब्लम को लेकर क्लास में ही बता दूंगा। ठीक है, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए ये गुरुकुल एकेडमी के साथ। और वीडियोस पे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सब मैंने आप पे छोड़ दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।